अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये जापान के ऊपर फिर से है। जापान का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं आप तो दो किस्म का जापान जो है वीज़ा इशू करता है सऊदी अरेबिया में। एक है ई वीज़ा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए, जैसे कि अभी एक्सपो हो रही है 2025 ओसाका, उसका एक अलग सेक्शन ई वीज़ा ई पोर्टल पे उन्होंने रख दिया है, आप वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो है स्टिकर वीज़ा। अगर आपके पास किसी भी वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे बॉडी बिल्डिंग का है या फिर किसी गाड़ी का ऑक्शन का है, या फिर आपको कोई बंदा पर्सनल इनवाइट कर रहा है कि आप जापान विज़िट करने आ रहे हैं, तो आप एम्बेसी में इसकी अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपको ये स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट में मिलेगा। अभी मैं जो वीज़ा साथ अटैच किया है, आपने देखा होगा वीडियो में, ये वीज़ा स्टिकर वीज़ा इशू हुआ है 8 जुलाई को, आज 10 जुलाई है। ये वीज़ा मैंने ही प्रोसीड किया था और ये मैंने प्रोसीड किया था इन्विटेशन के ऊपर, ठीक है। इन्विटेशन साथ लगाने से वीज़ा मिलने के चांस बहुत अच्छे होते हैं। और ये इसी भाई का 2 दफ़ा पहले जापान का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, ई वीज़ा एज अ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। इस दफ़ा हमने अप्लाई किया है बिज़नेस वीज़ा के लिए और इनविटेशन के साथ अप्लाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई को वीज़ा इशू हो गया। तो अगर आप दोस्त भी ये वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए फिर आप लोग कहेंगे कि ये भाई आपने हमें बताया नहीं, अभी चांस है, आप वीज़ा आराम से आसानी से हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इतने रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको जॉब सर्टिफिकेट विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहिए, छुट्टी का पेपर चाहिए, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। और जो इन्विटेशन होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आपका वीज़ा इंशाल्लाह लगने के चांस बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं फहद भाई हायल से, ये उनका भाई है छोटा। इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की थी पहले कि हम किसी इसका शेंजन का अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हुआ। अभी नया आया सऊदी अरब में, तकरीबन 6, 7, 8 माह होने वाले हैं। तो जापान का किया, वो भी रिफ्यूज़ हुआ और इस दफ़ा पे हमने इन्विटेशन पे अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका स्टिकर वीज़ा इशू हो गया। तो आप भी वीज़े अप्लाई करते रहा करें, रिफ्यूज़ल से परेशान नहीं हुआ करें। वीज़े अप्लाई करने से ही मिलते हैं। अगर आप घर बैठेंगे तो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, एक दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, दूसरी दफ़ा होगा, तीसरी दफ़ा मिल ही जाएगा यार, ठीक है। और आप एक ही कंट्री की जान के पीछे नहीं पड़ जाया करें। एक कंट्री आपको वीज़ा नहीं दे रहा, आप छोड़ें, दूसरे कंट्री की तरफ मूव हो जाएं, ठीक है। तो अभी जापान इस टाइम फ़िलहाल वीज़ा इशू कर रहा है और वीज़ा रेशो भी अच्छी है। जिन दोस्तों के पहले जापान के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं वो दोबारा हासिल कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके पहले जापान के भी ई वीज़े रिफ्यूज़ हुए, दोबारा अप्लाई करने पे आफ्टर 6 मंथ दोबारा वीज़े इशू हुए हैं। तो अगर आप जापान का वीज़ा मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं विद इनविटेशन विद एग्जीबिशन, जो इनविटेशन उसके लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, मेहरबानी। क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूँ, कई दफ़ा मैं मीटिंग में होता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल स्टार्ट करते हैं और जो बंदे मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि आप मुझे तंग करेंगे तो आप खुद भी तंग होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, मैं आपको मैसेज के थ्रू जो है रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं मैसेज सुनूंगा आपका। अगर मेरी समझ में आता हुआ तो मैं आप भाइयों को रिप्लाई करूँगा, अगर मेरी समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। उम्मीद है आप दोस्तों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।